सर ये हेल्थ डिपार्टमेंट का चिकित्सा स्वास्थ्य सर 11,20,000 कार्ड बनाए हैं सर आयुष्मान, और हम ये समय पे हॉस्पिटल को पैसा चला जा रहा है। जी सर बहुत जा रहा है जी सर 118 करोड़ अब तक हो चुका है सर। नहीं, उसमें मैं ज़्यादा गैप नहीं रहना। जी सर, जी सर आयुष वालों का आयुष वालों जी का जी सर हॉस्पिटल चल रहे हैं आयुष से। सर ये बात का इन लोगों को करना है। गर्मी बहुत है, बच्चे इतनी गर्मी में बच्चों को खाया करो। भीड़ को देख रही हो। अरे ले अरे ये ले बेटी है वो देख रही है, मुझको भी चाहिए। खाएगी। कितने मस्ती से देख रही है बाबा क्या हो रहा है। डरना नहीं है। क्या बात है। ऐसे अभी दबाओ, बिल्कुल सब बढ़िया। अभी दबाओ, माला नहीं तो मालूम है। हाँ हाँ चलो आओ भाई। सुंदर अरे रे वाह 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 डरते नहीं रे। अब इसको पकड़ो है, उसको बाकी इनको दे दो, तो बाकी कुछ थोड़ा और खिला दो और बाकी खा लेना स्वयं। चलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये भी इनको हाँ दे देना, एक खिलौना भी दे दो उसको थोड़ा सा, उसको और खिला देना बाकी। आओ जी, इसका टीका कहाँ है? अरे हाँ ये बेटी है जी जी इसका खिलौना ये आओ और आजा 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 शाबाश। अरे करते नहीं, इधर ले आओ। खाएगी ना सुंदर। पतला बनाना चाहिए था इन बच्चों को। अभी देंगे, अभी देंगे। अरे खा खा हाँ हाँ पहले आपको देख रही है। खा ले इसको ऐसे पकड़ो। लो और खाएगी। उसको नहीं, उसको नहीं। हाँ एक सामान ये लीजिए, बाकी इनको देना लाएंगे। बस बस बस। अरे ले लो, हंस रही है। ये भी दे देना इसको है। इनको ले आओ। उनका है
इनका ले आओ। हेलो, इसको पकड़ दे, उनका दे दो। एक उनको भी दे दो। चलो जी। क्या है सर ये रोड पर आपदा मित्र यहाँ से बनाए गए कि नहीं बनाए? बनाए गए सर, ये कोऑपरेटिव वालों का हिस्सा करता है। कितने ड्रोन यहाँ पे है? इसको की तरफ से ये आप लोग स्वयं चलाते हैं या महिला स्वयं सेवी समूह? अभी आप लोगों ने किसी को नहीं किया? हम लोग जाम में फंसे रहे, आज इतना भयंकर जाम करवा दो। अभी लोड यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? सर ये एक्सप्रेस कैंपस वालों का यहाँ पे कितने किसान हैं जो ये मिथिला भी एक किसान आते भी हैं। मैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती करता हूँ आपकी प्रेरणा से। जी सारे बेकरी प्रोडक्ट हैं और यदि आपके साथ जयशंकर जी हैं, उनके प्रेरणा के साथ देखिए हमने सारे मिलेट्स उनको दिए और लखनऊ में मंडी और महाराज जी में भारती का वर्तमान संयोजक हूँ। स्टॉल को अवलोकित करने के लिए अग्रसर होते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री और जैसा कि आप देख रहे हैं समस्त स्टॉल का अवलोकन करने के पश्चात हमारे दिव्यांगजन लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के पश्चात हमारे अन्नदाताओं के उस सुसज्जित ट्रैक्टर की तरफ पहुंचते हुए और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाताओं को किसान भाइयों को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान करते हुए बस जोरदार तालियां हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, जोरदार तालियों के साथ सभी अन्नदाताओं के लिए। हमारे किसान खुशहाल होते हैं तो उत्तर प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाता है और एक नए रूप में उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर होता है। हमारे किसान भाइयों के माध्यम से लहलाती फसल, उनकी मेहनत और साथ में हो ट्रैक्टर, तो एक नई दिशा, नए विकास की पथ की तरफ अग्रसर होता जनपद हरदोई और उसका कृषि और समस्त कार्यों को संपन्न करने के पश्चात इस विशाल भव्य मंच की ओर अग्रसर होते समस्त माननीय और मानव के परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन इस विशाल भव्य मंच पर होता है। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के माध्यम से
अनवरत निरंतर लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए अभिवादन में, अभिनंदन में, वंदन में, स्वागत में। एक बार धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, बस कुछ ही लम्हों में, कुछ ही पलों में समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं धीरे धीरे। और सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और हमारे बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवहन उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री दयाशंकर सिंह जी हमारे बीच है। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी का। और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच में जी हाँ, समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण मंच पर अपना स्थान लेते हुए और धीरे धीरे वो पल, वो क्षण इंतजार के समाप्ति की ओर अग्रसर होते हुए एक बार जोरदार तालियां अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जनपद हरदोई पीछे तक परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन हमारे जनपद हरदोई की इस आध्यात्मिक ऐतिहासिक धरा पर जोरदार तालियां। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार, सादर प्रणाम। जनपद हरदोई अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सूरवीरों की गाथाओं के साथ आज यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक अमर सेनानी रुइया नरेश राजा नरपति सिंह रखवाड़ जी के विजय दिवस को पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ और आज 729 करोड़ विकास कल्याणकारी योजनाओं को इस लोकार्पण शिलान्यास के साथ आज के इस भव्य कार्यक्रम में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच की गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और आइए, अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं, जिसके लिए अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित विधायक बिलग्राम मल्लावा डॉक्टर आशीष कुमार सिंह आशु जी अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से महाराजा छत्रपति शिवाजी जी की उस प्रतिमा को और साथ में वीरता के उस प्रतीक तलवार को प्रदान करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। अंगवस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर अभिवादन करते हुए और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और ये देखिए, शूरवीरों की एक प्रतीक वीरता का छत्रपति शिवाजी तलवार के रूप में एक बार जोरदार तालियां। जय जय श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव। और अब शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए विधायक बिलगांव मल्लावा डॉक्टर आशीष कुमार सिंह आशु जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के। आज हम सबका परम सौभाग्य है
कि हम सबके बीच में इस रुइया रोमगढ़ दुर्ग के राजा अमर सेनानी नरपत सिंह जी की ये पवित्र धरा पर हम उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम सबके बड़े भाई और परिवहन मंत्री श्रीमान दयाशंकर सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन हर वर्ष 15 अप्रैल को हम सब लोगों का मिलता है, एक बार पुनः आपका इस पवित्र धरती पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे मंत्री आदरणीय श्रीमान नितिन अग्रवाल जी, आदरणीय बहन श्रीमती रजनी तिवारी जी, हमारे सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय बड़े भाई अशोक रावत जी, विधायक बड़े भाई कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह राणो जी, विधायक श्याम प्रकाश जी, विधायक श्रीमती अलकार कुंवंशी जी, विधायक श्रीमान श्याम प्रकाश जी और जिला पंचायत हरदोई की अध्यक्षा आदरणीय बहन प्रेमावती जी एवं उन्नाव से चलकर हम सब लोगों को इस शौर्य भूमि पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंची श्रीमती शकुन सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव, हम आप सबका इस पावन धरा पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी का इस विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य सभी जनता की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले 8 वर्षों से जब से यहाँ का जनप्रतिनिधि चुना गया, तब से सबकी क्षेत्र के लोगों की पूज्य महाराज जी इच्छा थी कि इस शौर्य भूमि पर आपके पद पड़े और इस शौर्य भूमि का उद्धार हो। क्योंकि ये हमारे इतिहास 1857 की क्रांति के अमर नायक अमर सेनानी राजा नरपत सिंह की भूमि है और यहाँ का ये किला पूरे जिले में आसपास के जिलों में विख्यात है। इसलिए आज मैं स्वागत के इस अवसर पर हम अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से स्वागत करते हुए आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहेंगे। सबकी इच्छा भी है कि इस किले को, इस पवित्र भूमि को आपके चरण जिस तरह से पड़े हैं, इस तरह इसको विकसित एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए, ताकि हम अपने पूर्वजों को हर वर्ष याद करते रहें और 15 अप्रैल को हम सब लोग यहाँ एकत्र आते हैं और आगे से और भव्य रूप प्रदान होगा तो हम सबको गौरव की अनुभूति होगी। इसके अतिरिक्त आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबका पूज्य महाराज जी का बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र के विधायक होने के नाते इस पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे विधायक बिलगांव मल्लावा डॉक्टर आशीष कुमार सिंह आशू जी। बस जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच में कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें हमारे बीच सांसद मिश्रिक माननीय श्री अशोक कुमार रावत जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत के अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें। आज अमर सेनानी राजा नरपत सिंह जी के विजय दिवस पर रुइयागढ़ी में हम सबके प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस पावन धरा पर आज हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है और मंचासीन हमारे साथ इस मंच पर आदरणीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, आदरणीय नितिन अग्रवाल जी, आबकारी मंत्री, साथ ही में रजनी तिवारी जी, शिक्षा मंत्री, साथ ही में
अवनीश जी हैं, जयप्रकाश जी हरदोई से सांसद, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी एमएलसी हरदोई, रानू भैया, साथ ही में जिला अध्यक्ष जी बब्बन भैया, जिला पंचायत अध्यक्षा जी, संडीला से विधायक अलका जी, आदरणीय विधायक श्याम प्रकाश जी, हमारे यहाँ के विधायक आशू जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय उन्नाव की, एवं यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श, माताओं बहनों का चरण स्पर्श करता हूँ, नौजवान साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम सबको यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, पूज्य योगी जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वैसे तो चुनाव में कई बार आपका आगमन हुआ महाराज जी, लेकिन आज अमर सेनानी राजा नरपत सिंह जी के विजय दिवस पर आगमन हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और लगातार महाराज जी हम लोगों ने केंद्र में पर्यटन मंत्री जी से भी मिलकर के इस पर प्रयास किया हुआ है, और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने लोकार्पण किया था। तो आज आपके करकमलों द्वारा हम सब लोगों को ये जो किला है इसका सौंदर्यीकरण का आज कुछ आशीर्वाद मिलेगा। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमारे अमर सेनानी राजा नरपत सिंह जी के इस किले का वो आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सांसद मिश्री माननीय श्री अशोक कुमार रावत जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे, और सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें हमारे बीच उपस्थित मंचासीन सांसद हरदोई माननीय श्री जयप्रकाश रावत जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय सांसद जी का। रुइयागढ़ी की इस वीर भूमि पर अमर सेनानी राजा नरपत सिंह जी के इस सभा स्थल पर आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का पदार्पण यहाँ पर हुआ है। उनका आशीर्वचन हम सबको मिलेगा, इसके लिए हम अपनी तरफ से और हरदोई जिले की तरफ से सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मंच पर बेजारबान हमारे छोटे भाई इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय अशोक रावत जी, हमारे आशू भैया जो कि यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, हमारी बहन रजनी तिवारी जी, नितिन अग्रवाल जी, हमारे रानू जी और मंच पर विराजमान अशोक अग्रवाल जी, अवनीश सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय प्रेमावती जी। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज उन्नाव की जिला अध्यक्ष भी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शगुन सिंह जी यहाँ बैठी हैं, जो कि हमारे गृह जनपद की हैं और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध से रहा है। आज आप सबका यहाँ पर अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस रुइयागढ़ी की वीर भूमि पर आप सब लोग यहाँ पर आए। साथियों, 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सन 1991 में पहली बार आपके आशीर्वाद से आपने मुझे यहाँ से सांसद बना करके भेजा था, और लगातार 35 साल से मैं इस रुइयागढ़ी से संबंधित रहा हूँ। और शायद हमारे सब साथी पुराने यहाँ बैठे हैं, जब 91 में मुझे बताया गया अमर सेनानी शहीद नरपत सिंह जी के लिए, तो हम सब लोग यहाँ पर 91 में आए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एक संकल्प लिया कि इस क्षेत्र को हम लोग ऐतिहासिक क्षेत्र बनाने का काम करेंगे, इसको एक ऐसे स्मृति स्थल के रूप में बनाने का काम करेंगे कि हमारे अमर शहीदों ने जो अपनी शहादत दी है उसको जनता पीढ़ियों तक याद रखे। साथियों, सन 1991 के बहुत से साथी हमारे भी हैं, और जो स्मारक संस्थान के साथ जो हमारे पदाधिकारी उस समय जुड़े हुए थे,
उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे चर्चा करके सबसे पहले हमने यहाँ पर एक उनके स्मृति में यहाँ पर कई काम कराए और धीरे धीरे जो वृक्षारोपण आप देख रहे हैं वो भी हम लोगों के सहयोग से यहाँ पे हुआ। और आज 35 वर्षों के बाद जब फिर एक बार यहाँ आने का अवसर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारा विकास इस रुइयागढ़ी क्षेत्र पे हुआ है, लेकिन बहुत काम अभी यहाँ बाकी है। पूज्य मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस क्षेत्र को ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए इस रुइयागढ़ी जो वीर भूमि है इसको आप भी अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे यहाँ जो हमारी शहादत हुई है, जो हमारे 1857 के उस समय जो संग्राम हुआ था, उनको पीढ़ियों तक लोग याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सांसद हरदोई माननीय श्री जयप्रकाश रावत जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। तो आइए उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय रजनी तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत की अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। आज जनपद हरदोई में मल्लावा बिलग्राम विधानसभा में अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवाड़ के विजय दिवस पर हरदोई में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद जयप्रकाश जी, माननीय सांसद अशोक रावत जी, यहाँ के माननीय विधायक श्री आशीष सिंह आशू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी, माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री परिवहन दयाशंकर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक रामपाल वर्मा जी, माननीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्याम प्रकाश जी, माननीय विधायक अशोक अग्रवाल जी, माननीय विधायक संडीला अलका अर्कवंशी जी, उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन जी, हमारे हरदोई की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे हमारे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, सम्मानित मीडिया के साथियों, आज हम सबके लिए बहुत ही गौरव का समय है। आज इस गौरव के समय पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सबको अपना सानिध्य और आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अलग पहचान बनाई हुई है। आज विकास में उत्तर प्रदेश बहुत लंबी छलांग लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ में आज हमारे हरदोई जनपद में भी अनेक योजनाएं और परियोजनाएं चल रही हैं। इसके लिए मैं हरदोई वासियों के तरफ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार एवं वंदन करना चाहूंगी। भाइयों बहनों, आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपना जो समय यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक अमर सेनानी राजा नरपत सिंह जी रैकवाड़ के विजय दिवस पर आप सभी लोगों की बहुत दिनों से इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश को आज पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चल रही योजनाओं के कारण हमारे उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था के कारण आज पूरे देश के अनेक राज्यों में उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल मान करके वहां पे काम हो रहा है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी
माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय रजनी तिवारी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करेंगी और सादर आमंत्रित करते हुए उद्बोधन की इसी कड़ी में कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध उत्तर प्रदेश परम आदरणीय माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत माता की। आज रुइयागढ़ी जो वीर भूमि के रूप में पूरे देश में जिसका नाम है, हमारे बीच में हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंचासीन हमारे क्षेत्र के जनपद के सांसद श्री जयप्रकाश जी, श्री अशोक जी, माननीय मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय विधायक श्री आशीष सिंह जी, श्री रानू जी, श्री प्रभाष जी, श्री हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आए हुए प्रिय हरदोई वासियों, पत्रकार बंधुओं, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। 400 साल के मुगलों के शासन ने और 200 साल के अंग्रेजों के शासन ने और इन 600 वर्ष की गुलामी से जिन लोगों ने अपने जान की शहादत दी, जिसमें मराठा सम्राट से लेकर उसके बाद से आए हुए सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो अपने जान की, अपने प्राणों की आहुति दी, आज उसी का कारण है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। और ऐसे ही वीर भूमि महाराजा नरपत सिंह जी की, जिन्होंने जनरल होप और उनके साथियों को यहां पे मार गिराया था, आज उस वीर भूमि में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में आज हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। आज उत्तर प्रदेश जो पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज विकास की जिस गंगा को, जिस धारा को उत्तर प्रदेश में बहाने का काम हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में जिसकी पहचान बनी, आज उत्तर प्रदेश में गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, आज सभी वर्गों के जन कल्याण की प्रदेश सरकार ने योजनाएं बनाई। आज उसी का हमारे सामने फल है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जो राज्य पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्य बनकर उभर कर आया है। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया, जो पिछली सरकारों में जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, आज उन गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम अगर किसी नेतृत्व ने करके दिखाया तो आदरणीय योगी जी ने करके दिखाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश करके दिखाया है। मैं आज इस समय केवल इतना ही कहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके सानिध्य में हम सब काम कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है कि प्रदेश का गरीब किसान समृद्ध हो, प्रदेश की माताएं महिलाएं समृद्ध हो, प्रदेश का नौजवान समृद्ध हो, और आज आपके मार्गदर्शन में लगातार प्रदेश के नौजवानों को समृद्ध करने का काम, उनको अपने पैरों पे खड़े करने का काम आप कर रहे हैं। हम सब आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आपके पीछे खड़े हुए हैं। मैं आज बहुत ज्यादा ना बोलकर पूरा समय अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री जी को और उनका मार्गदर्शन आपको मिले। मैं केवल यही कहूंगा कि
आपके मार्गदर्शन में हम काम करते चले, आगे बढ़ते चले और उत्तर प्रदेश ऐसे ही प्रगति की ओर आगे बढ़ता चले। आप सब यहाँ पे आए हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र भार आबकारी एवं मद्य निषेध उत्तर प्रदेश परमादरणीय माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। और एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे जनपद हरदोई को 650 करोड़ रुपए की हमारी उन सौगात को देने का ये शुभ कार्य अपने कर कमलों से संपन्न करें। आज 729 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास 650 करोड़ रुपए की लागत से। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके मंच के दाहिनी तरफ से शिलापटों से अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ 729 हमारी विकास की परियोजनाएं लोकार्पण शिलान्यास के लिए जनपद हरदोई में 39 लोकार्पण की हमारे कार्यों की संख्या 213 करोड़ रुपए लागत, 690 शिलान्यास के कार्यों की परियोजनाओं की संख्या 437 करोड़ रुपए शिलान्यास की, कुल परियोजनाएं 729 और कुल लागत 650 करोड़। ये सौगात, ये उपहार जनपद निवासियों हरदोई को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और एक बार पुनः ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम हमारे बीच में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत रोहित हलवाई, आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है। रोहित हलवाई, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। वार्ता करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी लाभार्थियों के साथ श्री अशोक कुमार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत स्वीकृति पत्र। इसी के साथ श्रीमती प्रतीक्षा पटेल, एक जनपद एक उत्पाद टूल किट आपको प्रदान की जाती है। श्रीमती प्रतीक्षा पटेल, प्रतीक्षा पटेल ओडीओपी आपको टोल किट प्रदान की जाती है। इसी क्रम में श्रीमती प्रभा देवी, आपको एक जनपद एक उत्पाद के तहत योजना के तहत टोल किट प्रदान की जाती है। लाभार्थियों के साथ वार्तालाप करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत श्री बबलू, आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसी के तहत श्री ललित कुमार, आपको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। फैमिली आईडी कार्ड आपको प्रदान किया जाता है। जदवीर, श्री जदवीर जी को फैमिली आईडी कार्ड। हमारे सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां जनपद हरदोई। श्रीमती नेहा, आपको भी फैमिली आईडी कार्ड प्रदान किया जाता है। समस्त लाभार्थियों को अपने कर कमलों से प्रदान करते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत दर्शिका सिंह छात्रा, दर्शिका सिंह, आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। शिक्षा की ओर एक और नया कदम रोशनी और उजाले के साथ और इसी के साथ महिमा देवी, आपको स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट प्रदान की जाती है। छात्रा और पढ़ाई के लिए एक नया रूप।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप प्रदान किया जाता है छात्रा दीपाली पांडे। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना एक नया रूप। वैष्णवी, आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नियुक्ति पत्र। कार्यकर्तियां हैं हमारी बीच में, बहनें हैं हमारी आंगनबाड़ी की। नियुक्ति पत्र पूनम देवी है ये, बस जोरदार तालियां। हमारी आंगनबाड़ी जया सिंह, आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है श्री चंद्र किशोर जी को। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती जगदेई, घरौनी वितरण योजना के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है श्रीमती जगदेई जी को। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत रेखा सिंह, आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार सभी लाभार्थियों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। विभिन्न योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चाबी मालती, श्रीमती मालती, आपको भी आवास की चाबी प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। जीरो पॉवर्टी नवीन राशन कार्ड प्रदान किया जाता है श्रीमती सोमवती, राशन कार्ड। श्री शबाना बानो, मोहतरमा शबाना बानो, आपको नवीन राशन कार्ड प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारी बहनें हैं आस्था और नन्ही देवी, आपको 15 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमारी दोनों दीदियों को 15 करोड़ रुपए की ये सहायता। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि संपूर्णानंद जी को 35 लाख रुपए की प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ज्योत्सना मिश्रा, आपको 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। खादी ग्रामोद्योग टूल किट वितरण में दोना पत्तल निर्माण मशीन के तहत प्रमाण पत्र शैलेंद्र पांडे। अनुज कुमार, प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है दोना पत्तल निर्माण मशीन के तहत। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रीमती शिव देवी, आपको 55,000 रुपए का ये डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। श्री चेतराम जी, कन्या विवाह सहायता योजना के तहत आपको डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है 55,000 रुपए के तहत। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड श्रीमती किरण, आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्री विकास त्रिपाठी, आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड आपको प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री निषाद राज वोट सब्सिडी योजना के तहत श्री गंगाराम जी, आपको 29,480 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां गंगाराम जी के लिए। उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है श्री सतविंदर वालिया जी को। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से जनपद निवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। जन जन की कठिनाइयों को बहुत ही सरल तरीके से उसका निवारण करने वाले, वैश्विक पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश का मान, गौरव, सम्मान बढ़ाने वाले
परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रथम स्वातंत्र समर के महान योद्धा राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर उनके विजय उत्सव कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित जनपद हरदोई से ही लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन अग्रवाल जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री और विधायक श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय स्थानीय विधायक श्री आशीष सिंह आसू जी, माननीय विधायकगण श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी जी, श्री श्याम प्रकाश जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी, आज के समारोह के साक्षी बन रहे हरदोई जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की
संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था। विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वातंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक सियासी सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिनके कारण आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। बहनों और भाइयों, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं ये स्मारक, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। और तीर्थ के रूप में हमें वर्तमान पीढ़ी को बताना भी चाहिए कि इन्हीं के शौर्य से, इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बलिदान से आज हम आजादी का एहसास कर पा रहे हैं। आजादी का एहसास इस रूप में अपने अनुरूप विकास की योजनाएं बना पा रहे हैं। समाज के हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन पा रही हैं। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है, 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी।
वैसे भी मैं मलावा का टेक्सटाइल देख रहा था, कितना शानदार यहां की कारीगरी है, कितना शानदार तरीके से यहां की बुनकरी है और कितना अच्छा कपड़ा का कार्य यहां पे होता है। लेकिन जब टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो इनके हुनर को भी काम मिलेगा और साथ साथ यहां के नौजवानों को, जो लोग अब तक कार्य के लिए पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य देश भर के लोगों को रोजगार के लिए आपकी हरदोई में आना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, मैं यहां पे भी था और यहां पर मैं देख रहा था विकास के लिए। आंसू जी कह रहे थे, अशोक रावत जी भी कह रहे थे कि यहां की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो और पर्यटन बढ़ेगा और पक्षी विहार के लिए भी। बहनों और भाइयों, महाराजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर जो तालाब है, पक्षी विहार के रूप में सरकार इसको विकसित करेगी, इसको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मां गंगा का आशीर्वाद भी मिला, मां यमुना का आशीर्वाद भी मिला, मां सरस्वती का आशीर्वाद भी मिला, और जो आया अभिभूत होकर के गया। याद करिए, भारत से तो लोग आए ही, दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग भी आए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था, जो देशी था, जो भारत का था, वह तो कहता था कि वाह, एक बार बस संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, पुण्य स्नान का सौभाग्य मिल जाए। और जो विदेशी थे वे भीड़ को देख करके अभिभूत थे। इतनी बड़ी भीड़, इतने उत्साह के साथ एक आयोजन के साथ सहभागी बन रही है। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब सारे लोग एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने ठान लिया था, ये जितने भी भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको सबक सिखाना है। भले यात्रा की कठिनाई हो, लेकिन हम तब भी जाएंगे। और वे लोग आए, बड़े पैमाने पर देश भर से आए, और इतना बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया जो प्रयागराज की धरती में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। बहनों और भाइयों, ये विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है। महाराजा नरपत सिंह का यह पावन स्मारक भी विरासत है, उसको विकास के साथ जोड़ना है। और विकास के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, अच्छा मार्ग बने वहां तक जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए मार्ग बने, पक्षी विहार बने, पर्यटन के कुछ संभावनाओं को विकसित किया जा सके, गेस्ट हाउस बने, यहां के लोकल उत्पाद को हम आगे बढ़ा सके। मैं देख रहा था, यहां के
अन्नदाता किसानों ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार किए हैं। अगर वे सभी यहां डिस्प्ले हो जाएं, लोगों को मिलने प्रारंभ हो जाए, तो रोजगार का भी सृजन होगा, नए गाइड भी मिलेंगे और साथ साथ यहां के विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और बहनों और भाइयों, उसी विकास की कड़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, यहां के विकास के साथ जोड़ने के लिए आए हैं और स्वाभाविक रूप से विरासत के साथ जुड़ने आए हैं। तो आज यहां पे 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी हरदोई जनपद को दे रहे हैं। ये विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये कनेक्टिविटी की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी है, पेयजल की भी है, आम जन से जुड़े हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार बनाने वाली योजनाएं हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, आज बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको दिखाई देता है। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। आपने देखा होगा, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब भारत से बड़ी केवल 2 ही अर्थव्यवस्था तब रहेगी, एक अमेरिका की और दूसरा चीन की, और तीसरा भारत होगा। आप याद करिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। आज विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं। देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का संचार बिछ रहा है, रैपिड रेल चल रही है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। और जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है, तो सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण में निवेश आता है, रोजगार का सृजन होता है, नौजवान प्लान नहीं होता है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण के साथ जुड़ करके आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए, 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे, बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ।
अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाएं। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है और विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मैं देख रहा था हरदोई के अंदर, हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,15,000 परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है। अनुमान करिए इतने गरीब परिवारों को इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी 75 वर्षों तक, 70-75 वर्षों तक कर क्या रहे थे? लेकिन गरीब को आवास नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, उनको कोई सुविधा नहीं दे पाए थे। आयुष्मान का कार्ड में भी देख रहा था, आयुष्मान का कार्ड जब मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और मैं भी देख रहा था एक बहन जी को जब उन्हें आयुष्मान का कार्ड मिला, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी कि अगर कभी दुर्भाग्य से कोई बीमार हुआ परिवार में, ये कार्ड उसमें उनका संबल बनेगा। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे? पिछली सरकारें कर क्या रही थी? क्या कांग्रेस कर रही थी 60 वर्षों तक? क्या समाजवादी पार्टी कर रही थी जब कई बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ? इसका मतलब इनको विकास से कोई मतलब नहीं था। ये प्रदेश में केवल अपने परिवार का विकास करने के लिए आए थे, इनको जनता जनार्दन के विकास से कोई मतलब नहीं था। और आज तो विकास भी है और विरासत भी है। गरीब को राशन मिल रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लखपति दीदी की जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। महिलाओं को विकास के साथ अधिक से अधिक भागीदार बनाना पड़ेगा। नौजवानों को उनके स्केल को स्पीड और स्किल के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम कर पाएंगे तो 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही तो सपना था देश की आजादी के इन अमर सेनानियों का, यही सपना था।
यही तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, यही तो कहते थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, यही तो ठाकुर रोशन सिंह कहते थे, और यही अस्फाउल्लाह खां कहते थे। बहनों और भाइयों, अमर सेनानियों का यही गान था। भारत माता के वैभव को चरम तक पहुंचाने के लिए, भारत माता के विकास को ध्यान में रखकर के जो रोड मैप आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है, इसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। और इसलिए आवास भी है, शौचालय भी है, दवा के लिए आयुष्मान का कार्ड है, कमाई के लिए रोजगार की व्यवस्था भी है, और अभी सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हम लोग सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य भी करेंगे, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे। हरदोई वासियों ने आज विकास की प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगी साथियों के साथ, माननीय सांसद, माननीय विधायक, पंचायतों से, नगर निकायों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर राजा नरपत सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के उन सभी अमर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को इन योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचन से, अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अनुमोदित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ की दिल की गहराइयों से जनपद हरदोई वासी आपका आभार प्रकट करते हैं कि भविष्य में आपका ये प्यार भरा साथ हम सभी जनपद निवासियों को इसी तरह से प्राप्त होता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ लम्हे, कुछ पल निकालकर हमारे जनपद निवासियों का वो आग्रह आपने स्वीकार किया, जिसके लिए सभी दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद